अब iPhone 13 के बहुत सारे रूमर्स आए एंड जैसे जैसे हम लॉन्च डेट की तरफ बढ़ते जाएंगे इनमें से कुछ रूमर्स सही साबित होते जाएंगे एंड कुछ गलत। तो आइए आज के तारीख में देखते हैं ऐसे कौन से iPhone 13 के रूमर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि iPhone 13 के कौन से मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, क्या लुक्स एंड फीचर्स है, क्या प्राइजेस है, क्या रिलीज डेट है, एज वेल एज iPhone 13 लॉन्च होने के बाद क्या आपको iPhone 13 लेना चाहिए या फिर iPhone 12 लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। It's time for technology। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि iPhone 13 के कौन से मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं। तो नंबर 1 जो मॉडल वो है iPhone 13, नंबर 2 iPhone 13 मिनी, iPhone 13 Pro एज वेल एज iPhone 13 Pro Max। तो जो मॉडल्स आपको iPhone 12 सीरीज में देखने को मिले थे वही सेम मॉडल्स आपको iPhone 13 में भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर iPhone 13 मिनी की बात करें तो हो सकता है कि एप्पल के आखिरी मिनी मॉडल्स होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको मिनी मॉडल्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड इसीलिए अगर आप iPhone 13 मिनी लेना चाहते हो तो इस साल ले सकते हो। अब एप्पल इसको iPhone 13 बुलाएगा या फिर iPhone 12s बुलाएगा ये हमको एग्जैक्टली श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया 13 को अनलकी माना जाता है। तो जैसे कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वहां पे आपको 13 नंबर का फ्लैट या फिर 13 नंबर का विला देखने को नहीं मिलता है एंड इसीलिए हो सकता है कि इस बार एप्पल इसको iPhone 13 ना भी बुलाए, इंस्टेड iPhone 12s बुलाए, या फिर हो सकता है कि उसको iPhone 13 ही बुलाए। तो ये डिटेल हमको एग्जैक्टली तो लॉन्च डेट पे ही पता चलेगी। अब iPhone 13 सीरीज के सिवाय इस बार 3rd जनरेशन एयरपॉड्स भी लॉन्च हो सकते हैं, प्लस मैकबुक के कुछ नए मॉडल्स आ सकते हैं, एप्पल वॉच की सीरीज 7 आ सकती है एंड यहां तक कि 6th जनरेशन iPad मिनी भी लॉन्च हो सकता है। तो सिंस मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिलीज हो सकते हैं इस बार, इसी वजह से ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के हिसाब से एक नहीं बल्कि मल्टीपल एप्पल इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिजाइन चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक स्मॉलर नॉच, और ये चीज मल्टीपल सोर्सेज एज वेल एज एप्पल एनालिस्ट मिंग-ची को ने भी कंफर्म किया है। और ये स्मॉलर नॉच पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो ईयर पीस है वो ऊपर की तरफ मूव हो चुका है जहां पे इसके बेजल्स हैं। मैक्स वाइनबैक के हिसाब से इस बार आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है ऑन द प्रो मॉडल्स, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम, बैटरी परसेंटेज एज वेल एज इनकमिंग नोटिफिकेशन ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है जिसका हर किसी को इंतजार था एंड दैट इज बिगर बैटरीज। तो एक ताइवानीज मार्केट इंटेलिजेंस फर्म है ट्रेंडफोर्स, इनके हिसाब से फ्लेक्सिबल चार्जिंग सर्किट बोर्ड का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है iPhone 13 में एंड इसी वजह से iPhone 13 के चारों ही मॉडल्स में आपको बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू फिगर्स सीन बाय ZDNet iPhone 13 सीरीज के जो आपको बैटरीज देखने को मिल सकती है वो आपको मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दैट इज मिनी में 2406। ऑफ कोर्स मिनी में आपको इतनी बड़ी बैटरी फिर भी नहीं मिलेगी, लेकिन iPhone Pro Max की बात करें तो उसमें मेजर जंप देखने को मिलेगा कंपेयर टू iPhone 12 Pro Max। अब आगे बढ़ने से पहले इस टाइप का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट iPhone 13 सीरीज में हो सकता है कि आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने को मिल सकता है। कैमरास की बात करें तो इस बार आपको इंप्रूव्ड कैमरास देखने को मिल सकती है, स्पेशली अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरास की बात करें। यहां तक कि इसके जो रियर कैमरास है वो पिछले मॉडल के कंपैरिजन में काफी बड़े देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है एंड ये वाला जो डेवलपमेंट है पर्सनली मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो है पोर्ट्रेट मोड फॉर वीडियोस। तो अकॉर्डिंग टू वाइनबैक iPhone 13 सीरीज में आपको पोर्ट्रेट फॉर वीडियो देखने को मिल सकता है एंड एप्पल इसको इंटरनली बुला रहा है सिनेमैटिक वीडियो। अब लास्ट ईयर आपको iPhone 12 Pro Max में सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी, अब यही टेक्नोलॉजी आपको iPhone 13 के सारे मॉडल्स में देखने को मिल सकती है इस बार। तो करंटली एप्पल एक अकेला मैन्युफैक्चरर है जो सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी अपने फोन्स में दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके सैमसंग में भी आपको ये फीचर मिल जाए, क्योंकि ऐसा रूमर्स चल रहा है कि सैमसंग इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अब iPhone 13 एंड 13 मिनी की बात करें तो वहां पे आपको डायगोनल कैमरा लेंस का सेटअप देखने को मिल सकता है। अब ये करने का एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज सेंसर शिफ्ट OIS को फिट करने के लिए उनको इन कैमरास को डायगोनली प्लेस करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आर्टिस्ट इयान ज़ेल्बो ने क्रिएट किया इन रेंडर्स को iPhone 13 एंड मिनी का बेस्ड ऑन CAD फाइल्स फ्रॉम लीकर जॉन प्रोसर। अब पर्सनली मेरे को ये डायगोनल सेटअप इतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट इस बार आपको ProRes वीडियो फॉर्मेट भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो फॉर्मेट है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के लिए है। अब नेक्स्ट ट्रेंडफोर्स की माने तो mmWave वाला जो 5G है कुछ और कंट्रीज में लॉन्च हो सकता है iPhone 13 में। तो इसे होगा ये कि iPhone 13 का मॉडल फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। अब पहले ये रूमर था कि पोर्टलेस डिजाइन जिस पे सिर्फ वायरलेस चार्जिंग ही काम करेगा वो 2021 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन मिंग-ची को के हिसाब से अब ये वाला जो पोर्टलेस डिजाइन है वो 2022 में लॉन्च होगा,
2021 के आईफोन 13 में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इस बार आपको A15 बायोनिक चिप मिलेगी जिसपे iOS 15 होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका हर किसी को इंतजार था, दैट इज अब आपको प्रो मॉडल्स में प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो सपोर्ट करेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को। अब ओवरऑल जो डिजाइन है वो आईफोन 12 सीरीज जैसा ही है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आईफोन 13 स्लाइटली थिकर एंड हेवियर होगा टू अकोमोडेट मोर एडवांस डिस्प्लेज एंड लार्जर बैटरीज। एंड ये इन्फॉर्मेशन हमको आती है फ्रॉम अ जापानीज साइट मैक ओटाकारा। अब मिंची को के हिसाब से आगे जाके भी आपको आईफोन्स में USB-C का सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड वो इसीलिए क्योंकि USB-C एक तो ओपन स्टैंडर्ड है एंड सेकंड उसमें आपको इतना अच्छा वाटर प्रूफिंग नहीं मिलता है जितना कि आपको लाइटनिंग पोर्ट में मिलता है। तो जब तक पोर्टलेस डिजाइन नहीं आ जाता है तब तक आपको लाइटनिंग का ऑप्शन ही मिलेगा, एंड पोर्टलेस जैसे आ जाएगा उसके बाद आपको मैगसेफ सपोर्टेड एक्सेसरीज यूज करने होंगे। अब पहले मिंची को ने ये कहा था कि आईफोन 13 मॉडल्स में आपको फेस आईडी एज वेल एज टच आईडी दोनों एक साथ देखने को मिल सकता है, लेकिन अब उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये आपको डेवलपमेंट 2021 में नहीं मिलेगा। अब वैसे तो ये वीडियो आईफोन 13 के बारे में, लेकिन एप्पल वॉच सीरीज 7 की भी अगर बात करें तो आपको सेम वो स्क्वायर वाली डिजाइन देखने को मिल सकती है एप्पल वॉच में, एंड इसके सिवा आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर प्रोसेसर एंड एनहांस हेल्थ फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार मल्टीपल एप्पल इवेंट्स हो सकते हैं। तो वेडबुश एनालिस्ट डेनियस आइव्स ने मैक रूमर्स को यह बताया था कि एप्पल अपना जो आईफोन 13 का इवेंट है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में करने का सोच रहा है। एंड 3rd वीक ऑफ सितंबर की बात करें तो दैट इज 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर के बीच में, लेकिन चांसेस ये लग रहे हैं कि सितंबर 14 को ये इवेंट हो सकता है, एंड लास्ट में लास्ट अगर होगा तो सितंबर 21 को होगा। एंड रिलीज डेट की बात करें तो वो होगा 24 सितंबर। ऑफ इसके जो प्री ऑर्डर्स है वो इस डेट के पहले ही शुरू हो जाएंगे। अब एप्पल ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईफोन 13 का डिमांड काफी ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू आईफोन 12, एंड इसी वजह से उनका वो प्रोडक्शन वो बूस्ट कर रहे हैं, दैट इज 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं इस बार आईफोन 13 का, विच इज 90 मिलियन यूनिट्स। अब बात कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है आईफोन 13 की पूरी सीरीज ऑफ मॉडल्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फोर्स जो आपको आईफोन 13 सीरीज में प्राइसेस देखने को मिलेगी वो सेम होगी जो आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिली थी। तो आईफोन 12 सीरीज के जो प्राइसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए, एंड यही वो प्राइसेस हो सकते हैं जो आईफोन 13 के लिए होंगे। तो बेस मॉडल की बात करें तो आईफोन 13 आपको मिल सकता है 79,900 में, आईफोन 13 मिनी मिल सकता है 69,900, 13 प्रो का बेस मॉडल होगा 1,19,900, एंड 13 प्रो मैक्स की बात करें तो वो हो सकता है 1,29,900। एंड इसी प्राइस पॉइंट की वजह से प्रेडिक्शंस ये कह रहे हैं कि आईफोन 13 ज्यादा बिकेगा कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल। अब जो लोग ये कंफ्यूज है कि क्या उनको आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर उनको आईफोन 12 लेना चाहिए आफ्टर द लॉन्च ऑफ आईफोन 13, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ऑफ कोर्स आईफोन 13 में बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स आएंगे, एंड अगर वो प्राइस आपके बजट में है तो आप आईफोन 13 ही लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि आईफोन 12 का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा एज सून एज आईफोन 13 लॉन्च होता है, तो इसीलिए आईफोन 12 भी आप लॉन्च के बाद ले सकते हो, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है क्योंकि आईफोन 13 लॉन्च होने के बाद एप्पल आईफोन 12 सीरीज के मॉडल्स को बंद कर सकता है। तो अगर इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया है वो आपको वैल्यूएबल लगा है तो जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ओलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।